राम राम साहब, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 5 जुलाई 2026 वार की अगर बात की रविवार, कैसे क्या बाजार, कैसी क्या स्थितियां है, लगभग लगभग हम आपको डेली अपडेशन दे रहे हैं। आज में हम साप्ताहिक समीक्षा की रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। पीछे का बैकग्राउंड एकदम शानदार नजर आएगा आपको। आज थोड़ा आपको हमारे यहाँ का मौसम के प्रदर्शन कराते हैं। बारिश हमारे यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ सही तक ही मान के चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बारिश हुई है। पिछले 15 दिनों के अंदर मुश्किल से 2 दिन ही हमारे यहाँ बारिश हुई है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में तो नहीं हुई है। मतलब ये मान के चले आप 10 से 15 मिनट ही बारिश हुई अच्छी तरह से। बाकी उसके बाद फिर गैप लगा, फिर ये 10-15 मिनट बारिश हुई। बाकी इतनी अच्छी बारिश पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम इस बार हमें देखने को मिल रही है। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है सोयाबीन। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सप्ताह भर में कैसी क्या स्थिति रही है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर में गिरावट देखने को मिली सप्ताह भर के अंदर। बाजार उच्चतम भाव से लगभग 200-300 रुपये टूट चुके थे, और उसके बाद में लगातार 3 दिन तक स्टैंड रहे हैं 6,700 के लगभग बाजार स्टैंड रहे हैं। गोयल साहब अभी वर्तमान में खरीदे से बाहर है। गोयल साहब अभी माल नहीं ले रहे हैं वर्तमान स्थितियों के अनुरूप। गोयल साहब बहुत दूरदृष्टि प्लांटों में से एक है, जहाँ तक मेरी समझ है। अभी मैं जब देख रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी रेंज बढ़ने का समय आया तो महाराष्ट्र प्लांट ने इतनी खतरनाक स्पीड में प्लांट की रेटें बढ़ाई है। ये मान के चलें अभी पिछले सप्ताह के अंदर में 7,500 रुपये तक के बाजार उन्होंने देखा, 7,500 रुपये तक के बाजार उन्होंने दिखा दिए थे। उसके बाद जब बाजार गिरावट आई है तो 7,7100 के रुपये के लगभग आ गए थे। और अभी करेक्शन हुआ है। लगातार 2 दिन से करेक्शन हो रहा है, कल भी करेक्शन हुआ और आज भी करेक्शन हुआ है। वो करेक्शन इस प्रकार का हुआ कि लगभग 200-250 रुपये का सुधार वर्तमान के अंदर हमें महाराष्ट्र प्लांटों के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वो कृति हो, चाहे वो लातूर हो, सभी के अंदर अभी वर्तमान हमें सुधार देखने को मिल रहा है। ये स्थिति अभी वर्तमान हमें देखने को मिली है। सोयाबीन में ऐसे क्या क्या पॉइंट रहे हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रिगर हैं जो बातों को इफेक्ट कर रहे हैं, किससे बाजार क्या स्थितियाँ बन सकती है। सोयाबीन अब उस स्टेज पे आ चुकी है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब जो इसको पूरा पूरा डैमेज करेंगे या फिर जो जो इन भावों को आगे लेके जा सकते हैं, प्रमुख बातें कौन कौन सी हो सकती है। पहला पॉइंट है बोवनी का आंकड़ा। बोवनी का आंकड़ा मैंने आपको चर्चा भी की थी, बातचीत भी हुई थी हमारी आपसे। तो सोपा का एक आंकड़ा निकल के आता है। वो लगभग 23-24 लाख हेक्टेयर के लगभग लगभग उसका आंकड़ा निकल के आता है सोयाबीन का। और सरकारी आंकड़ा लगभग 7 लाख के लगभग निकल के आता है। मतलब 4 गुना डिफरेंस रहा है सरकारी आंकड़े में और सोपा के आंकड़े में। लेकिन मेरे अनुसार सोपा का आंकड़ा सही नहीं है। प्रमुखता से जो आंकड़े आते हैं आदमी कहीं ना कहीं अपने तहसील स्तर पे या अपने जो लोग होते हैं उनसे जानकारी लेके निकालते हैं। अभी हमारे पास भी अच्छा नेटवर्क है, और हमारा नेटवर्क तो ये कहता है कि साहब अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि बहुत सारे क्षेत्रों में बोवनियाँ भी नहीं हुई है, और बहुत सारे क्षेत्रों में ये स्थिति है कि ये भी मान सकते हैं आप कि स्थिति इस प्रकार की भी रह चुकी है कि बोवनी हो गई है तो दोबारा ओढ़ने की स्थिति भी आ चुकी है। जैसे कि आज में मैं कटिंग पढ़ रहा था अखबार की, तो एमपी के अंदर कम से कम मान के चलें आप 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है अभी वर्तमान के अंदर। खुद मोहन जी यादव जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके गृह क्षेत्र में भी ये स्थिति है कि वर्तमान के अंदर में कि वहाँ पर लोगों ने दोबारा उड़ना शुरू कर दिया है। और जो बोनी उन्होंने की थी वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान का एक सौदा बन के रह चुकी है। ये स्थितियाँ देखने को मिली है मध्य प्रदेश के अंदर। और कुछ आंकड़े जो हमने निकाले हैं, हमारे कुछ प्रमुख मित्र हैं नीमच, मंदसौर, इन क्षेत्रों में, जब हमने उनसे चर्चा की तो उनका भी ये कहना है कि साहब हमारे यहाँ पे मान के चलें आप आसपास के नीमच वाले भाई से हमारी बात हुई, पवन जी शर्मा हमारे अच्छे मित्र हैं और काफ़ी अच्छे बल्क में काम करते हैं, सोयाबीन का और सभी स्टा का भी काम करते हैं। उनसे भी हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने भी ये कहा साहब कि हमारे क्षेत्र में भी बोनी नहीं हुई। ये मान के चलें आप 60% हिस्सा अभी भी बोनी से बचा हुआ, 40% में बोनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये डाटा निकल के आ रहे हैं, डाटा क्लियर नहीं है, क्योंकि प्रमुखता से अभी तक ये चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई कि बोनी कितने क्षेत्रों में हुई है और क्या स्थितियाँ रह सकती है। तो इसको आप असमंजस की स्थिति कह सकते हैं। मेरा लगातार कॉल आ रहा है तो मैं सभी से यही कह रहा हूँ। एक जो भाई कह रहे हैं बारह में साहब चैनल ज्वाइन कर रोज खबर क्यों डाल रहे हैं, मैं रोज वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको पर डे जानकारी देंगे, लेकिन भ्रमित होने की स्थिति है। अगर हम आपको पर डे अगर रोज नई नई खबरें देंगे तो उससे क्या होता है, आप भ्रमित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सोमवार से बुधवार तक ये स्थिति थी पिछले सप्ताह के अंदर की बाजार गिरावट के दौर में थे। बुधवार को स्टैंड रहे, उसके बाद लगातार स्टैंड रहे 3 दिन तक। अब हम आपको कहें कोई ऐसा कैलकुलेशन बता दें, कोई बातें कहें, तो कहीं ना कहीं आदमी कंफ्यूज होता है। 7 दिन में एक वीडियो बनाने का बेनिफिट मिलता है कि आपको जो भी जानकारी मिलती है सटीकता से मिलती है और कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। तो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बड़ा नुकसान या बड़ी कोई ऐसी स्थितियाँ हो तो उससे बच सकते हो। तो 7 दिन का एनालाइज करना सही रहता है मेरी जानकारी के अनुरूप भी। और बाकी अभी मैंने जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है उनको भी जानकारी देना कम कर रखा है। प्रमुखता से कोई जानकारी आती है जो अच्छी फेवर में, वही जानकारी मैं उनको दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से बाजार को अगर कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ से कोई बड़ा गेम
कब बन सकता है? तो 10 से 15 जुलाई के बीच में प्रमुख आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। ये मान के चलें आप कि लगभग अभी तक जो हमारी जानकारी में उसके अनुसार सोयाबीन नुकसान है, और इस बार मूंगफली का रकबा भी बढ़ा है। मूंगफली का रकबा ये मान के चलें कि अगर पिछली बार किसी गांव में अगर 10 बोरी का रकबा था, तो इस बार वो 20 से 25 बोरी का हो चुका है। मैं लगातार मेरे जो वीडियोस देखते हैं उनमें मैंने किसानों से इंटरव्यू भी लिए हैं। किसान खुद कह रहे हैं इस बात को कि इस बार मूंगफली का रकबा बढ़ा है, पिछले साल से 2 गुना रकबा हुआ है। और ये अगर ये रकबा बढ़ा है तो सोयाबीन घट के और ये रकबा बढ़ा है, तो इस बार मूंगफली की तरफ भी किसान डाइवर्ट हो रहा है कि मूंगफली के भाव भी काफ़ी अच्छे में देखने को मिल रहे हैं वर्तमान के अंदर में। ये स्थितियाँ है कि मूंगफली के जो बाजार पिछले साल हमने जब नई मूंगफली आई थी उसके बाजार हमने देखे थे कि 4,000 से लेकर 6,000 रुपये के बाजार हमें देखने को मिले थे। और मूंगफली का के जो बेटक है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलती है, साथ में उसका पाला भी बिकता है। तो किसानों के लिए एक अच्छी फसल है, लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है वो जानवर रहे। जानवरों के कारण कहीं ना कहीं किसान बचता है इन चीज़ों से। लेकिन जब बल्क में इसकी पैदावार होती है, हमारे पास में गाँव में बोरदा, वहाँ पे पाटीदार समाज का गाँव है, काफ़ी अच्छी पहल उन लोगों ने की है। पिछली बार हमारे एक मित्र पाटीदार जी हैं जो अभी धनिया वगैरह भी खरीदता छोटा मोटा काम करते हैं अपने स्तर पे, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। 200 बोरी की पैदावार उन्होंने पिछली बार ली थी, इस बार उनका लक्ष्य 500 बोरी का। तो ऐसे उनको देख के और भी भाइयों ने वही है, पाटीदार समाज के अधिकतर जो गाँव है जिनसे मेरी चर्चा हुई, उनका भी ये कहना है कि अधिकतर लोग मूंगफली की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये मान के चलें आप पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 से ढाई गुना रकबा बढ़ सकता है मूंगफली का। और अगर बात की जाए मक्का की, तो हमारे जो सोनवाड़ा बेल्ट है, ये मान के चलें आप डग वगैरह ये क्षेत्र का जो भाई लोग हैं, जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि साहब हमारे यहाँ पे मक्का इस बार बल्क स्तर पे बोई जाएगी, तो मक्का का रकबा ही बढ़ने की संभावना है। साथ ही में उड़द का भी, जितने भी हमारे डूंगरी क्षेत्र होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि साहब ऊबड़ खाबड़ जमीन जिसे कहते हैं खाड़ की ज़मीन है या ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ पे पानी रुकता नहीं, डायरेक्ट बेकी निकल जाता है, तो ऐसी जगह पर भी कहीं ना कहीं इस बार उड़द की बोनी बढ़ी है। तो उड़द का, मक्का का और मूंगफली का, तीनों का रकबा बढ़ा है इस साल के अंदर में। और अगर ये रकबा बढ़ रहा है तो इसका माइनस पॉइंट सोयाबीन में साबित हो सकता है। और सोयाबीन में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी वर्तमान में यह है कि सोयाबीन की जो बोवनी हुई थी, उस बोवनी के होने के बाद में बहुत सारी जगह बारिश नहीं हुई है। और लगभग मेरे अनुसार अगर पूरा ऑल ओवर अगर आप डाटा देखें, मेरी महाराष्ट्र में भी बात हुई है, महाराष्ट्र के कुछ किसान मेरे संपर्क में, तो मेरी जब चर्चा हुई तो उनका भी ये कहना है सब हमारे क्षेत्र में बारिश काफ़ी कम है तो हम नहीं बोने, जबकि महाराष्ट्र की सोयाबीन सबसे पहले लगती है। सेकंड नंबर पे हम मध्य प्रदेश वाले हैं, उसके बाद फिर राजस्थान आता है। तो ये स्थितियाँ होती है सोयाबीन की बोवनी में। लेकिन इस बार का वहाँ का भी डाटा क्लियर नहीं हुआ और वहाँ पर भी सोयाबीन की बोवनी लेट हो चुकी है। अगर कोई फसल लेट होती है, समझने का हमारा फ़र्क ये होता है, सब समझने का फ़र्क ये होता है कि जब गोभी की सीजन आता है, आपने देखा होगा कि दीपावली के आसपास अगर गोभी आ जाती है तो जो सबसे पहले गोभी लेके आता है उसी को भाव मिलते हैं। बाकी अगर जो लेट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियाँ होती है, बहुत सारे वाइट मच्छर वगैरह से बीमारियाँ होती है, उससे कहीं ना कहीं उसकी पैदावार डिफेंस मतलब घटती है। वही स्थितियाँ सोयाबीन में देखने को मिल सकती है। वर्तमान में जब सोयाबीन की बोवनी होगी तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक रहेगी, लेकिन आखिरी आते आते पानी की शॉर्टेज या फिर बेमौसम बरसात और बहुत सारी समस्याएं इस बार सोयाबीन देखने को मिल सकती है। अगर बुआई का आंकड़ा तो मेरे अनुसार तो कम हुआ है। मेरे अनुसार तो ये है कि सोपा का आंकड़ा कुछ भी गए, लेकिन भविष्य में जो आंकड़े आएंगे उसके अनुसार सोयाबीन का रकबा घटेगा, पिछले साल के मुकाबले डैमेज होगा, चाहे 2% हो, 5% हो, 8% हो या 10% हो, लेकिन डैमेज है, पिछले साल के मुकाबले डैमेज होने की संभावना है सोयाबीन की। तो ये जो खबर है, ये खबर आपको 200 से 500 रुपये बढ़ाने की क्षमता रखती है। यहाँ से आप 200-500 रुपये का बाउंस बैक यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बुआई वाला आंकड़ा। दूसरा है बारिश, अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो का प्रभाव केवल भारत के अंदर ही नहीं पड़ रहा, अल नीनो का प्रभाव अभी वर्तमान में यूरोप के अंदर भी पड़ रहा है। यूरोप भी सोयाबीन का काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन करने वाला बहुत सारी कंट्री है वहाँ पे, जहाँ पर सोयाबीन काफ़ी बल्क में पैदा होती है। लेकिन ये स्थिति है कि वहाँ खतरनाक स्तर की गर्मी पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के बीज, वहाँ के खेत खलियान, किसान सब इस टेम्परेचर पे काम करने के योग्य नहीं है। ये माना जाता है कि वहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री रहता है, जो कि अभी बढ़ के वर्तमान में 35 से 41 डिग्री हो चुका है। जो हमारे यहाँ नॉर्मल गर्मी होती है, जिसमें हमारे यहाँ पे भारतीय किसान और भारतीय जो व्यापारी है या फिर कोई भी एक आम व्यक्ति भी हो, तो जिस टेम्परेचर में आराम से तपती हुई भट्टी के पास में चाय पी लेता है, उस टेम्परेचर पे वहाँ पे रोड पिघलना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर कूलर की, एसी की डिमांड बढ़ गई और लोग डर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी भयंकर त्राही त्राही की स्थिति हो चुकी है यूरोप के अंदर। अल नीनो का प्रभाव पड़ा है वहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ प्रभाव पड़ा है, हमारे यहाँ रकबा घटा है, हमारे नुकसान हुआ है, तो ये केवल अपने यहाँ नहीं है, पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है और प्रकृति ने एक सजा दी है सभी देशों को। और अगर ये सटीकता बैठती है और अगर विश्व का आंकड़ा 5 से 10% अगर घटता है तो सोयाबीन इतिहास भी रच सकती है।
ये प्लस पॉइंट है सोयाबीन के लिए। तो अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसी प्रकार का है कि वहाँ पे वहाँ के पौधे, वहाँ की जो सोयाबीन की जीन्स है वो सब इसी प्रकार की डिजाइन की गई है कि उस टेम्परेचर के अनुरूप। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्रियों में भी नुकसान की संभावना हो सकती है सोयाबीन की। हमारे यहाँ तो है सही, हमारे यहाँ मैंने बताई दिया आपको, अल्नीनो कंपनी का बता ही रहे हैं, उसका असर देखने को मिल भी रहा है। पिछले 15 जून से लेके आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक हम देख रहे हैं क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ स्थितियाँ होती थी कि लगभग 20 से 30 तारीख के जून के लगभग कभी शानदार बारिश हुआ करती थी, जो कि अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि साहब बारिश देखते से नहीं मिल रही है। अभी देख सकते हैं मौसम पूरा साफ है, बारिश हुई थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ क्षणिक 10 से 15 मिनट बारिश हुई है जिसमें हम नहाने भी गए तो नहा भी ढंग से नहीं पाए, ये स्थिति थी। और कहीं ना कहीं पानी कम की संभावना इस बार देखने को मिल सकती है। अभी तक तो जो भी स्थितियाँ देखने को मिल रही है, अगर स्थितियाँ बैठती है विश्व के अनुरूप, भारत के अनुरूप, बुआई का डाटा, बारिश का, अल्नीनो का प्रभाव यूरोप के अंदर, अभी तो जो बातें निकल के आ रही है सब के सब सोयाबीन के फेवर में। और मेरे अनुसार तो यह है कि अब सोमवार से प्लांट फिर से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खबरें आना शुरू हो चुकी है, तो खबरों पे बाजार चलता है। अब जल्दी गोयल साहब की एंट्री फिर से हो जाएगी सोयाबीन के अंदर, और बाजार अब यहाँ से रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। एमपी प्लांट सोमवार सुधारना शुरू हो सकते हैं, संभावना है, और अपने राजस्थान के प्लांट भी सुधारना संभव हो सकते हैं। सबसे टॉप पे सबसे आगे है महाराष्ट्र प्लांट। अभी जो कृति प्लांट है उसके अंदर ये मान के चले आप लगभग 200-250 रुपये कलेक्शन हो चुका है 2 से 3 दिन के अंदर में, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर चुकी है। एमपी प्लांट अब रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे कल से। यह स्थिति अभी वर्तमान में सोयाबीन के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड जो गेम चेंजर रह सकता है वो सरसों रह सकती है। सरसों की पाइपलाइन खाली है, शॉर्ट आइटम है, चाहे कितना सरकार कुछ कर ले, सरकार के पास प्रचुर मात्रा में कुछ नाफेड पर खरीदा हुआ माल है, उसकी सेल करेंगे, लेकिन सेल भी अभी नहीं करेंगे। उनका जहाँ तक कि अभी वो टाल रहे हैं उस विषय को। अगर नाफेड का माल आता है तो क्षणिक दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सरसों का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि सरसों पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी हुई है और मिलों को लगातार माल चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरसों की डिमांड या सप्लाई का जो खेल है काफ़ी अच्छा है, सरसों में एक अच्छा भविष्य देखने को मिल सकता है। दिल्ली पे हमने आपको कहा था खरीदी कर लें, खरीदी कर लें। हमारे जो चैनल को ज्वाइन कर रखा उनको भी क्या रखा था, अभी 12.5-13 के समथिंग बाजार जा चुके हैं। यहाँ से 1000 से 2000 रुपये का सुधार हो चुका है। यहाँ से 1000 की संभावना, ज़्यादा आलोचना करें, समय रहते दिल्ली में निकलने की संभावना भी आप देख लें। बात की जाए अपने चने की, तो चने में भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। प्रमुख कारण नाफेड रहा है। नाफेड ने जब घोषणा की सब माल बेचने वाले हैं, तो उन्होंने केवल कर्नाटक का माल बेचा, लेकिन राजस्थान का और मध्य प्रदेश का माल उनके पास पड़ा हुआ है, और वो कम भाव में बेचने के मूड में नहीं। कर्नाटक का जो माल बेचा उन्होंने 6000 की समथिंग उनकी भीड़ रही है, और काफ़ी अच्छे भाव में बेचा है। अगर नाफेड माल नहीं बेच रहा है, राजस्थान और एमपी का माल नहीं बेच रहा है, और उसको 6000 प्लस का बाजार अगर बाजार की कल्पना करके बैठा है, तो ये ध्यान रखना सरकार मूर्ख नहीं है। सरकार अगर 6000 का बाजार अगर सोच के चल रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। तो एक बड़ा गेम हो सकता है चने के अंदर। चने के अंदर 5-7 रुपये का करेक्शन होना कोई बड़ी बात है। धनिया का टारगेट अचीव हो चुकी है, हमने आपको कहा था 14,000 रुपये वाइट बादामी बिक जाएगा, और बिक चुका है। हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं वर्तमान में धनिया के अंदर। बात की जाए अगर मेथी की, तो मेथी के अंदर अभी करेक्शन की स्थितियाँ हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे लेवाली में जोश नहीं है। लेवाली में जोश नहीं होने का मतलब ये समझिए आप, लेवाल कम है। प्रमुखता से इस बात को ध्यान रखिए, जब भी हमारे हेडलाइन रहे लेवाली में जोश कम, इसका मतलब लेवाल कम है या फिर लेवाल गायब है। या मान के चले प्रमुखता 4 व्यापारी है, 4 ना होके वहाँ पे 3 होंगे, 2 होंगे, इसका मतलब लेवाली में जोश नहीं है। लेवाली में जोश इसका मतलब ये है कि लेवाल आए हैं बाहर से, या फिर काफ़ी धड़ाधड़ इस स्थितियों में माल खरीदा जा रहा है, इस स्थितियों में लेवाली में जोश होता है। बात की जाए गेहूं में कलेक्शन हुआ है 50 से 100 रुपये कलेक्शन देखने को मिला है। जो पीटी गेहूं 22 रुपये के लगभग रेट चुके थे, वो 23, 23.5 और 24 रुपये तो भी बिक रहे हैं, अच्छी बेस्ट क्वालिटी। और श्रीराम वगैरह सब में 100 रुपये का समथिंग कलेक्शन भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। बात की जाए आपके इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी कलौंजी की, तो कलौंजी वहीं घूम रही है जहाँ पे मैंने आपको कहा भी था कि कलौंजी में कोई बड़ा गेम देखने को नहीं मिलेगा। अगर होगा तो ये 500,000 रुपये गेम बैठ सकता है, वो भी कभी अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो। अब हारमोज वाला विषय के लिए हो चुका है, जहाजें निकलना शुरू हो चुकी है, उनकी स्थिति अब समन्वय की बनी चुकी है। अब देखते हैं इसका जो असर पड़ना था मार्केट में पड़ चुका है। अब बोनी का अनिलों का प्रभाव ही इन चीज़ों को डिफेक्ट करने वाला है। और अब मेथी और किराना, मतलब किराना आइटम, मसाला आइटम, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छे, दलहन में और अनाज में और मसाला आइटम में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। हार्मोस खुलने के बाद में लगभग 2-2, 5-5 रुपये सब में करेक्शन होने की संभावना पूर्ण रूप से देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में अभी भी ये जुलाई का जो महीना है करोमारू की स्थिति में रहने वाला है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या रूपरेखा बन सकती है। पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। अपने भाई के चैनल पर अपना प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन इसी प्रकार से बना के रखिएगा। साथ ही में आपसे निवेदन है, अगर आपको अधिक इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, समाज से कदम आगे रहना है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय समय आपको जानकारी मिलती रहेगी। अपडेट जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। कौन सा माल स्टॉक कर सकते, तिल्ली का मैंने स्टॉक कहा था आपको 11,000 रुपये में, 13,000 रुपये बाजार हो चुके हैं, 2,000 रुपये प्रति कुंटल। हमारे जिन भाइयों ने हमें चैनल को ज्वाइन कर रखा, जो व्यापारी भाई छोटे स्तर के या फिर बड़े स्तर के भी, जिन्होंने स्ट्राइक किया, पैसा कमा चुके हैं। और प्रमुखता सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। साथ ही एक निवेदन किसान भाइयों से मेरा रहेगा
कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अगर आप पधारते हैं, एक बार सेवा का मौका अपने भाई को जरूर दें। तो ये कहीं ना कहीं हम भी हमारा आर्थिक काम करते रहे, हमारा आर्थिक मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों को इसी प्रकार सेवा देते रहे। मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।